हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं, जितने भी कंपटीशन में टाइप वाइज प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे हो, या एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, जो भी परीक्षा होता है उसमें कैसे कैसे परसेंटेज से प्रश्न लिए जाते हैं ये हम लोग देखेंगे और एकदम बेसिक से पहले सीखेंगे। अंत तक आप बने रहिए, सारे टाइप का प्रश्न आपका परसेंटेज का खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज सीख जाते हैं तो आपको डिस्काउंट, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए पहले टाइप का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलें। सबसे पहले आप जान लीजिए परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। जैसे x प्रतिशत, तो इसे आप लिखिएगा x/100। जैसे 12%, तो इसे लिखिएगा 12/100। प्रतिशत का ये सिंबल है, संकेत है, तो इसका मतलब ही होता है प्रति 100। समझ गए? चलिए देखते हैं अब प्रश्न कैसे टाइप वाइज और एकदम सिंपल तरीके से। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए चेंज इनटू परसेंटेज क्या किया जाता है, 100% से गुना किया जाता है। जैसे पहला सवाल है 2/5, तो आप 100% से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20/2500 और गुना कीजिएगा 2 में 20 से, यानी 2 में 2 से तो 4 आएगा, 0 है, तो ये 40% हो गया। तो ये भिन्न से आपने किस में बदल दिया, प्रतिशत में। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर जो प्रश्न है, जब नहीं कटता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये गलत जा रहा है, बिल्कुल नहीं। जैसे 1/3 है, 100% से आप गुना कीजिएगा, 100 3 से नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 33.1/3%, या आप इसे लिख सकते हैं 33 दशमलव, यहाँ पे 33 दशमलव क्या कर सकते हैं, 3 3 3 3 9, 3 3 9, 33.33 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा है ना, 100% से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500%। समझ में आ गया आपको? अब एक पूर्णांक वाला रह गया। जैसे मान लीजिए 2.1/5 है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो पूर्णांक को पहले भिन्न में तोड़ लीजिए। 5 दूनी 10, 1 11/5 और 100% से गुना कर दीजिए, कट जाएगा तो ये 20, 11 दूनी 22, 220% हो जाएगा। तो अब तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, 3/5 को प्रतिशत में बदलें। बदलने पर मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 1 नंबर, प्रैक्टिस के लिए 1 नंबर प्रश्न 60%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब प्रतिशत से भिन्न में आना है। जैसे 15% है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/100। और भिन्न में मान लिखने के लिए हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी 5 से कट रहा है 3 बार में, ये भी 5 से कट रहा है 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 3/20। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत सिंबल हटा के नीचे में 100 काट के लिख देंगे। तो अब आप 12%, 7% का निकाल सकते हैं। जो नहीं कटेगा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, 7%, तो ये 7/100 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दशमलव वाला भी सीख लीजिए। 7.5 प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, दशमलव के बाद कई गो अंक है, 1 अंक है ना,
एक अंक, तो ये दशमलव हटा दीजिए और एक अंक है तो एगो जीरो नीचे और बढ़ा दीजिए। 25 से कटेगा 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, एगो जीरो 3/40 हो जाएगा, 3/40। समझ गए आप? डेसिमल वाला भी आसानी से बना देंगे। डेसिमल का जब प्रतिशत दिया रहे तो आप उसे भिन्न में बदल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस पे एक प्रश्न आप लोग ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, 2 नंबर कम प्रैक्टिस के लिए प्रश्न कि ये 18% को भिन्न में बदलें। भिन्न में मान होगा, ऑप्शन ए है 18/1000, ऑप्शन बी है 9/50। ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला देखते हैं। ये अभी एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, आगे देखिएगा लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा और किसी भी कंपटीशन में वैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं आपको कंटेंट बता दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिशत को अब दशमलव में बदलना है। जैसे 15% है तो दशमलव में बदलना है तो 15/100, 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 15, दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के तो 1 2, यहाँ दशमलव दे देंगे, जीरो शोभा के लिए लगा देंगे, हो गया आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए 3% को दशमलव में बदलें तो आप लिखिएगा 3/100। अब 3 को किससे भाग देना है? 100 से, तो 0.0, अभी भी छोटा है 0, तो 0 3 बार में 300 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे क्यों ना 2 अंक छोड़ के मैं जो ट्रिक बताया वो काम कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि 3.5% को दशमलव में बदलना है, तो 3.5, अब बट्टा में तो 100 आया, आई भी दशमलव हटाइए, एक गो अंक है तो एगो जीरो, अब 3 गो जीरो है तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये तो 2 गो अंक है दाहिने तरफ से, तो एगो जीरो लगाएंगे और 0.0, आंसर हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न देख लीजिए 2 डिजिट वाला, 2.25% को आपको भिन्न में दशमलव में बदलना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो 225/% का 100 तो आया ही, दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो और जीरो, 3 1 4 जीरो हो गया, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल, 2 2 5, यहाँ 0.0, आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न जो था इसके पहले वाले सेट में मैंने मैथ का जो दिया था, 212 रुपया 10 पैसा को जब हम लोग बदले थे दशमलव में, तो उसका आंसर बाई मिस्टेक मुझसे गलत दिया गया है, तो उसे आप लोग सुधार कर लेंगे। 212 रुपया और 10 पैसा जो था आप उसे 212.1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से 1 जीरो कटेगा तो 10 से जीरो ही ना बचा था, मैं 2 जीरो सोच लिया था, तो एक ही अंक छोड़ के डेसिमल लग जाता। ठीक है, तो ये भी, अब इस पे भी एक प्रैक्टिस के लिए 3 नंबर प्रश्न ले लीजिए। 1.12% को दशमलव में बदलना है, किसमें? ये कुछ नहीं है, दशमलव में आपको बदलना है। ऑप्शन ए है 0.012, ऑप्शन बी है 11.2, ऑप्शन सी है 0.0012 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान निकालना है 20 का 40%, तो 20 गुने 40, अब प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, नीचे 8 दूनी 8। यहाँ पे एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, जब भी ये दोनों अंक में जीरो रहे और प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत से इन दोनों जीरो को काट दीजिए और 4 दूनी 8 कर दीजिए। तो इस पे एक प्रश्न जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए 60 का 30%, दो गो जीरो है, यहाँ परसेंटेज है, सीधे ये 6 3 18 आंसर कर दीजिए। तो आप एक कमेंट में जवाब दीजिएगा 40 का 30% का मान। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14।
ठीक है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 200 का 8%, तो 00 इस प्रतिशत से कट गया, 8 दूनी 16 आंसर हो गया। तो आपको वो 3 नंबर, ये 4 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। 300 का 12%, ठीक है। ऑप्शन ए है 42, और ऑप्शन बी है 36, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 10% 8 है तो संख्या क्या है? तो मान लीजिए संख्या x है, x का 10%, 10/100 बराबर 8 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, x आई नीचे बटा में है, ऊपर 1 बचा है तो ये जाके गुना हो जाएगा। x बराबर 10 × 8 80, क्या हो जाएगा 80। तो इसके लिए ट्रिक देख लीजिए, जब भी ऐसा कहे कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत ये है तो उस संख्या को लिखिए 8, उसमें 100 से गुना कीजिए और जितना प्रतिशत बोला है भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। XYZ नहीं मानिए। तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको परीक्षा में कितने नंबर का परीक्षा है और आपको कितना नंबर मिला है, प्रतिशत आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? मान लीजिए कि कुल अंक 500 का एग्ज़ाम हुआ और 420 आपको अंक मिला, तो इसका प्रतिशत आपको जब निकालना हो, प्रतिशत मार्क्स, तो यहाँ प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुना 100%, तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना अंक प्राप्त हुआ है? 420, टोटल कितना है 500, 100% से गुना कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 5 × 8 = 40, 5 × 20, यानी आपको 84% अंक प्राप्त हुआ है। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी चीज़ 100% पे होता है ना, और ये 500 का एग्ज़ाम था, कट गया, यानी 5 से डायरेक्ट प्राप्त अंक को भाग दीजिए। अगर 500 का एग्ज़ाम था तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 × 8 = 40 और 5 × 20, 84%। अगर 600 का एग्ज़ाम हुआ होता, इतना पाए होते, तो इसे काट दीजिए, 6 से इसे भाग देते, 70% आ जाता है, 6 × 7 = 42, ठीक है। अगर 800 का एग्ज़ाम हुआ होता तो ये सीधे 420 को 8 से भाग देते। 1000 का हुआ होता तो 10 से भाग देते, आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में 3/4 लड़कियां हैं तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तो 3/4 लड़कियां हैं, 3/4, 100% से गुना कर दीजिए, 25। देखिए तो 25 तियाँ क्या हो जाएगा, 75% उसमें लड़कियां हैं, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ देता है कि लड़कों का प्रतिशत बताइए, लड़कों का, तब क्या होता? 3/4, एक में 3/4 लड़कियां हैं, तो ये 4 में से 3 गया, 1/4 लड़के होंगे, तो यानी 25%। अब सुनिए, आपने लड़कियों का निकाल लिया 3/4, तो 3/4 का ही मतलब होता है 25%, 75%। तो जब 75% लड़कियां हैं तो जो बच गए, कोई भी चीज़ 100% पे होता है, तो जिसमें से 75% लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत बच गया? 25%, तब ना 100 होगा, तो 25% लड़के हैं। ये आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब आया मज़ा, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपके लेवल का प्रश्न। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो देखिए, ऊपर में हम लोग लिखेंगे वृद्धि, ठीक है, और नीचे खर्च अपरिवर्तित रखना है, वृद्धि बटा 100 जोड़ वृद्धि, 100 जोड़ वृद्धि, ये मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, गुना 100%, आंसर आ जाएगा आपका। वृद्धि कितना हुआ है? 20, 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120, गुना 100%, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कटा तो 6 आया, 100 2 से कटेगा 50, 6 कटेगा 3,
यानी 50/3 तो 16 16.66% ये हो जाएगा, या आप इसे 16.2/3% भी लिख सकते थे। फिर से इस प्रश्न को समझिए। मान लीजिए कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितना कमी करें कि अपरिवर्तित रहे। तो आपको लगेगा कि 20% कम कर लें, 20%, जो कि गलत हो जाएगा। पहले लिखिए 20% वृद्धि बटा 100 में जोड़ लीजिए और 100% से गुना कीजिए। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से ये 6, 2 से कटेगा 50 और ये 2 से कटेगा 3, 50/3 यानी 16.2/3, 16.66%। इसी पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए 5 नंबर। यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए, तो खपत में कितनी कमी की जाए, खपत में कमी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए 33.1/3%। ऑप्शन बी है 33%। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी ही मज़ेदार प्रश्न है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 350 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, वृद्धि हुई है, तो यहाँ वृद्धि हुई है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। किसमें? कमेंट में। देखते हैं कितने लोगों का बन पाता है और कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अगर जो जवाब दे दिए उनको मेरे तरफ से इनाम, और वो इनाम कि उनको एक्सीलेंट मिलेगा मेरे तरफ से रिमार्क। आगे मैं अगर नहीं आएगा, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि इस प्रकार का सारे सवाल बता दीजिए, तो जितना पूछा गया है मैं आपको प्रूफ के साथ कि किस तारीख को किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक से करा दूंगा। देखिए ये भी प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब भी स्क्वायर वाला फार्मूला कोई भी हो और उसमें जब प्रतिशत वृद्धि हो तो 2 गुने प्रतिशत वृद्धि, 2 गुने प्रतिशत वृद्धि जो प्रतिशत वृद्धि का वर्ग बटा 100 आंसर आ जाएगा आपका। तो 12, देखिए 12% की वृद्धि हुई है, 2 गुने 12 24, जोड़ 12 का स्क्वायर 144 बटा 100, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 24 जोड़ 1.44, तो 24 एक 25.44 हो जाएगा। यहाँ 25 कर लीजिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इस पे एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा। 6 नंबर, यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 12 का जगह 20, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़े, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ऑप्शन ए है 44%, ऑप्शन बी है 40%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए ये 1000 है, रहने दीजिए 1000, 10% की वृद्धि हुई है प्रतिवर्ष और 2 वर्ष बाद पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि 10 का डबल कीजिए 20 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 बटा 100, तो ये तो 21 हो जाएगा। तो 1000 का 21% निकाल दीजिए, 00 से 00 यानी 210 बढ़ेगा जनसंख्या, तो 1000 में 210 जोड़ लीजिए, 1000 में 210 जोड़ लीजिए तो 1210 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कितना हो जाएगा 1210।
2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा 1210। ये बी ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए। समझ में आ गया आपको? नहीं आया? फिर से समझिए। 10% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी बना सकते थे। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या मान लीजिए x हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी? 10%। तो 1/10 यानी 10 है कि 11। तो x का 11/10 गुने 11/10, 10/11, 10/11 ऐसे। और यहाँ 1000 है, देखिए कितना हम 1000 और गुने 10 है कि 11/10 गुने 11/10। 00 से 00 कट गया, क्योंकि वृद्धि हुई है ना 10%। तो 1/10 तो ऊपर वाला जुट जाएगा, तो 11/10। 11 में 11 से गुना कीजिएगा 121, एगो 0 लगा दीजिए, 1210 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राहुल अपने आय का 20% किराया पर, 40% खाने पर मंथली और 10% बिजली बिल पर खर्च करता है तथा 900 रुपया शेष बचाता है। तो राहुल की आय बतानी है। सभी प्रतिशत को जोड़ लीजिए। 40 और 10 50 और 20 70% वो पूरा अपना रुपया खर्च किया। कमाया 100%, 70% खर्च किया, तो बचाया कितना होगा? 30%। ऐसी 30% का मान कितना है? कितना बचा है राशि रुपया में? 900। 10 से 10 कट गया, ये 30। 1% का मान कितना आया? 30। तो 100% का मान 30 में 100 से गुना कर लीजिए, यानी 3000 आ जाएगा। कितना? 3000। आंसर क्या हो जाएगा? 3000। मान लीजिए राशि इतना ही ना बचाया था, तो खर्च तो 70% कर दिया, तो बचाया होगा 30%। और 30% का मान 90, तो 100% का मान 3000। 900, 30% का मान 900, तो 100% का मान 3000। चलिए अगला प्रश्न। आगे एक चीज़, एक डाटा देख लीजिए, आप लोग इसे याद कर जाइएगा डाटा को, कि कौन प्रतिशत का क्या मान होता है। 40% का 1/25, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 5 1/20, 10 1/10, 16% 4/25, ये 6 को 24, 25/4 यानी 1/16। ये इसलिए ध्यान में रखिएगा कि इस पर का कोई सवाल आए तो इसे आसानी से आप इसका अप्लाई कर सकें, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी देखिए CET 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये मत पे आधारित है। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल 60% मत प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों से बहुमत विजयी हुआ, माने उसको 144 वोट अधिक मिला हारे हुए कैंडिडेट से। और कुल मत होता है 100%। तो जब ये 60% पा लिया, तो हारा हुआ 40% पाया होगा। और कितना से हारा? ये 60 पाया, ये 40 पाया, तो इससे ये प्रतिशत में कितना कम पाया? 20% कम पाया ना। 40 और 20 60 होता है। 20% का मान 144। तो 20 25 100, 20 25 क्या होता है? 100। तो इसमें भी 5 से गुना कर लीजिए। 4 25 20 के 0 हाथ में 2, 14 25 70 और 2 72, 720 कुल मत था। देखिए कितना आसान प्रश्न है, फिर से समझिए। जो जीता 60% पाया, तो जो हारा होगा 40% पाया होगा। तो प्रतिशत में ये कितनी कमी है? 20% की। और वोट में कितना से हारा है? 144 से। तो 20% का मान 144, तो 20 25 100, 5 से गुना करेंगे तो 100% हो गया। तो इसमें भी 5 से गुना कर लीजिए। तो 4 25 20 के 0 और 4 14 25 70 और 2 72, 720। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। नेक्स्ट, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण परीक्षा पे आधारित प्रश्न जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत आसान है। मेथड से आपको नहीं बनाना है, मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। ठीक है, तो बताइए कितने नंबर का परीक्षा हुआ था। एग्ज़ाम तो 100% पे हुआ होगा, 36% पे वो पास हो जाता, लेकिन उसे मिला कितना, 20%। तो कितना कम मिला 36% से, 16% अंक कम मिला। और कितने अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से फेल हुआ। 16% का मान 12, तो 4 से इसे भी भाग दीजिए, 4 से इसे भी भाग दे दीजिए। 4% का मान 3, 4% का मान 3। तो इसमें आप 25 से गुना कीजिएगा तो 100% हो जाएगा। तो 3 को भी 25 से गुना कर दीजिए, यानी 75 नंबर का क्या हुआ था, परीक्षा हुआ था। फिर से समझिए, एक बार और समझा रहा हूँ, ये प्रश्न पक्का पूछा जाता है। 100% पे एग्ज़ाम हुआ, पास होने के लिए 36% चाहिए था, लेकिन मिला उसे 20%। तो कितने प्रतिशत पास होने से कम मिला, 36 में से 20 घटाइएगा, 16% कम मिला। और कितना अंक कम मिला, 12। तो 16% का 12, 4 से दोनों तरफ भाग दिए तो कट के ये 4% का मान 3। तो दोनों तरफ देखिए, 4 में कितना से गुना करेंगे कि 100% हो जाएगा, 25 से। तो इसमें 25 से गुना कर लेंगे 3 में, 75 नंबर आ जाएगा, यानी 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। बढ़ोतरी वाला प्रश्न एक लिया था मैंने, वो शायद छूट गया है। 20% की वृद्धि, ये वाला प्रश्न जो था, यहाँ पे एक प्रश्न मैंने लिया था, अच्छा खासा प्रश्न। देखिए एक प्रश्न बता दूं कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो 360 रुपया में 5 kg अधिक चीनी मिल जाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो 10% को बटा में बदलिएगा तो 1/10, 10 से इसमें गुना कर लीजिए, 50। ठीक है, तो 5 किलो अधिक यानी 50 kg चीनी खरीद रहा है अब 360 में, तो 5 किलो अधिक खरीद रहा है ना। तो पहले कितना खरीद रहा होगा, 45 kg। 45 kg को 360 को 45 से भाग दे दीजिएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को मैं एक सेट आप लोगों के लिए ला दूंगा, 5 प्रश्नों का सेट, बढ़ोतरी पे इतना, कमी पे इतना। तो आप दूसरे पार्ट में आपको प्रतिशत का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी जितना बताया हूँ उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, और ऐसे प्रश्नों का आप यूं ही चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।